गुड डे गर्ल्स। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स की बात करी थी और साथ ही जाना था कि जब भी हम रेडीमेड वस्त्र लेने जाते हैं तो हमें किस प्रकार या किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे वस्त्रों के चयन की, यानी सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स या गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट सिचुएशंस। यानी परिधानों के लिए जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसके अंदर हमको समय का यानी मौसम के अनुसार, आयु के अनुसार, फैशन के अनुसार, पर्सनैलिटी के अनुसार, रंगों के अनुसार और शरीर की रचना के अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो हम आज डिटेल में बात करेंगे परिधानों के लिए वस्त्रों का चुनाव। आज के आधुनिक युग की सभ्यता में वस्त्रों को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वस्त्रों से ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। समय के अनुकूल सुंदर परिधान संयोजन से व्यक्ति की परिष्कृत या रिफाइंड रुचि का आभास मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है, क्लोथ्स मेक द मैन, अर्थात व्यक्ति कपड़ों से ही बनता है। परिधान का या वस्त्रों का व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली प्रदर्शित करने में बहुत बड़ा हाथ है। परिधान व्यक्ति की अभिरुचि का परिचायक भी है। शेक्सपियर के अनुसार द अपैरल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, है ना, यानी कि परिष्कृत रुचि वाले व्यक्ति समय के अनुकूल वस्त्रों का विवेकपूर्ण चयन करते हैं। वस्त्र के प्रकार, रंग, नमूने आदि का परिधान में यदि आर्टिस्टिक और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह आपके व्यक्तित्व को अधिकतम प्रभावशाली बना सकते हैं। नमूने और डिजाइन शरीर के रूप और आकृति को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं और उन्हें परिवर्तित करके आकर्षक रूप में दिखाने में सहायता प्रदान करते हैं। और किस प्रकार उचित प्रकार के परिधान संयोजन से छोटे कद वाले व्यक्ति को लंबा दिखाने में, लंबे शरीर को थोड़ा छोटा, मोटे को दुबला या दुबले को मोटा या भरा शरीर दिखाने में सहायता मिल सकती है। अतः परिधानों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय यह देखना और निश्चित करना जरूरी है कि कौन सी रेखाएं और रंग और किस किस्म के वस्त्र आपके सर्वाधिक अनुरूप हैं और कैसे परिधान आपके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छा दिखने के लिए बहुत महंगे वस्त्रों का चयन करना हो। साधारण वस्त्रों से भी अच्छे से अच्छे परिधान निर्मित हो सकते हैं और साधारण परिधान भी व्यक्तित्व की खूबियों को और अधिक सुंदर बनाकर दिखा सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि उन्हें संयोजित करने में परिष्कृत रुचि का प्रयोग करना होता है, रिफाइंड टेस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए शरीर की रचना से परिधान की अनुकूलता देखनी चाहिए, साथ ही अवसर और समय की अनुकूलता को देखना भी अनिवार्य है। हर तरह के परिधान को समय एवं अवसर न देखकर जब चाहे तब पहन लेना उचित नहीं होता। समय के अनुकूल जो परिधान होते हैं वो ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगते हैं। अतः समय के अनुकूल परिधानों का विवेकपूर्ण चुनाव या चयन किया जाना चाहिए। वस्त्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि उससे समयोचित परिधान बन सके। जैसे औपचारिक अवसरों और स्थानों के लिए परिधानों हेतु वस्त्र ऐसे चुने जाने चाहिए जिनसे गंभीरता, सौम्यता और शालीनता छलकती हो और जो सोबर रंगों में हो। यदि हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो उनके लिए सादे और गंभीर वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए जो कि
आकर्षक से ज़्यादा कार्यकुशलता के परिचायक हों। इसी प्रकार कोई कार्यालय कर्मी है, ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, तो उसके भी कपड़े सादे, श्वेत और बिजनेस जैसे होने चाहिए। वस्त्रों का चयन इसके साथ साथ ऋतु और मौसम के अनुकूल भी करना चाहिए। यानी यदि हम गर्म कपड़ों का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में करेंगे तो वो निश्चित रूप से ऑकवर्ड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा और न शरीर को अच्छा लगेगा न देखने वाले को अच्छा लगेगा, और आप किसी के परिहास का कारण भी बन सकते हैं। और उल्टा है कि यदि हम ग्रीष्म ऋतु में पहनने वाले वस्त्रों को यदि हम सर्दी में प्रयोग करते हैं, शीत ऋतु में प्रयोग करते हैं, तो वो भी वो उस मौसम के अनुकूल नहीं होंगे। जो हमारे परिधान होते हैं जिनको हमें शाम के समय में पहनना है, शाम के समय से अर्थात जिन्हें विशेष अवसरों में, जैसे कि रात्रि भोज है, कोई शादी पार्टी है, कोई क्लब का कार्यक्रम है या कोई अन्य समारोह होता है, तो उनके लिए हम कुछ भड़कीले या हम ये कहते हैं चटकीले चमकीले वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, बनारसी कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ साथ सुनहरे रुपैले वस्त्रों का भी चुनाव कर सकते हैं। और इनके अतिरिक्त उन वस्त्रों के रंग और डिज़ाइन भी समय के अनुकूल और स्थान के अनुरूप हम रखे जाने चाहिए, क्योंकि समस्त परिधान योजना इनसे प्रभावित होती है। परिधान योजना के जो एसेसरीज हैं, जो सह उपकरण हैं, जो ड्रेस एसेसरीज हैं, उनका भी हमें समय और स्थान को ध्यान में रखकर चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर पुरुष है तो उसको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बेल्ट या कोई कैप या हैट लगानी है या टाई लगानी है, बो लगाना है, कपलिंग्स पहनने हैं, तो ये सारे आप उन्हीं के अनुसार, अवसर के अनुसार उनका चयन किया जाना चाहिए। जैसे अगर आपने कपड़ा बहुत ब्राइट ले लिया है, बहुत चमकीला भड़कीला ले लिया है, तो उसके ऊपर हमको कोई ऐसे एसेसरीज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हमारे अपने हल्के रंगों का प्रयोग किया है, हल्के रंग वाले परिधानों का प्रयोग किया है, तो उनको हम थोड़ा सा गॉर्जियस बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको आकर्षक बनाने के लिए हम इनका एसेसरीज का बेल्ट है, टाई है, कफ लिंक्स हैं, कॉलर्स हैं, इनको हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि महिला है तो उसके लिए हम ब्रोच का या हेयर एसेसरीज़ हैं, आपकी ड्रेस के साथ से जुड़ी हुई एसेसरीज़ है, साड़ी पिन है या आप कोई बेल्ट, उसमें गोल्डन बेल्ट जो आपकी कमर आदि में पहन सकते हैं, उस तरह का हम एसेसरीज उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। जब हम अवसर की बात करते हैं तो साधारण अवसर तो जो कुछ ओकेजन्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन जैसे अगर आपको खेलने कूदने के समय में आपको अगर वस्त्र पहनने हैं तो उस समय भी हमारे वस्त्र कुछ अलग टाइप से होने चाहिए। जैसे कि खेल कूद के समय पहनने वाले परिधानों के लिए ऐसे वस्त्रों का चुनाव होना चाहिए जो मजबूत हों और दृढ़ हों, साथ ही साथ उनमें खिंचाव तनाव को सहने में या सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनका नरम, मुलायम और पोरस या छिद्रयुक्त होना भी आवश्यक है, जिससे पसीने के कारण जो है त्वचा चिपचिपी न होने पाए। और इनके लिए पतली रचना वाले झीनी रचना के वस्त्र उचित रहते हैं। कम बटाई वाले धागों के प्रयोग से जिन वस्त्रों की रचना नर्म बन जाती है, वे परिधानों के लिए जो कि खेलकूद के उपयोग में आने हैं उनके लिए उत्तम रहते हैं। धागों की मोटाई कुछ अधिक रहने के कारण ऐसे वस्त्र मजबूत भी ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए यदि हम खेल के ही कपड़ों की बात करते हैं तो उनमें निटेड जो वस्त्र हैं वो उत्तम रहते हैं, क्योंकि उनमें बुनाई की विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनमें लचीलापन, नमनीयता, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का गुण आ जाता है, जिससे हर अंग संचालन में, अंग प्रत्यंग के संचालन में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता रहती है। अब हम बात करेंगे विभिन्न आयु के अनुसार वस्त्रों के चयन की, कि किस एज में हमको किस प्रकार के वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की या शिशुओं की या प्री स्कूल गोइंग बच्चों की। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों के लिए सूती वस्त्र ही सर्वोत्तम होते हैं, और सूती वस्त्रों में भी कोमल और हल्के वस्त्र ही शिशु की कोमल त्वचा के सर्वाधिक अनुकूल या अनुरूप रहते हैं। सूती वस्त्र छिद्र युक्त यानी पोरस भी होते हैं और त्वचा को शीतल भी रखते हैं। साथ ही साथ सूती वस्त्र में अवशोषकता का गुण अधिक पाया जाता है, अतः वे बच्चे की त्वचा को चिपचिपा या गीला नहीं होने देते।
सूती वस्त्रों की विशेषताओं की ओर यदि हम देखें तो इनको आसानी से धोया और साफ किया जा सकता है। बच्चों के वस्त्र हमको दिन में कई बार बदलने पड़ते हैं। एक बार का उतरा हुआ वस्त्र बिना धुले बच्चे को नहीं पहनाया जा सकता, अतः बार बार की धुलाई का सामना सूती वस्त्र ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि हम सूती के स्थान पर रेशमी या नायलॉन वस्त्रों का बच्चों के लिए प्रयोग करेंगे तो वे वस्त्र बार बार की धुलाई से बदरंग और बेजान से हो जाते हैं। बच्चों के लिए हमें कई वस्त्र बनाने पड़ते हैं। यदि शिशु के परिधान के लिए हमारे को कपड़े लेने की योजना हो तो हमें सूती वस्त्रों को, जो कि कोमल रचना के हों, वजन में हल्के हों, का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ सरंध्रता यानी छिद्र युक्त, धुलाई की सहजता वाले, कम मूल्य आदि के गुण वाले वस्त्रों को जो बच्चों के परिधानों के कपड़ों में होना जरूरी है। और ये सारे जो गुण हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? सूती वस्त्रों में। अतः हमें बच्चों के लिए ज़्यादातर जितना हो सके सूती वस्त्रों का ही प्रयोग और चयन करना चाहिए। रंग और प्रिंट अपनी रुचि के अनुरूप चुने जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आजकल अगर हम बाज़ार में जाएं तो हमको बहुत से वस्त्र ऐसे मिलेंगे जिनको हम नर्सरी प्रिंट कहते हैं, यानी बच्चों को पसंद आने वाले जो प्रिंट हैं वो आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें कोई आपका खिलौना या कोई आपका कार्टून कैरेक्टर या इस तरह से कोई डॉल्स इस तरह की आपको बनी हुई उसमें मिल जाएंगी, जो कि बच्चों को निश्चित रूप से आकर्षित करती हैं। साथ ही साथ जब हम रंगों की बात करते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर हम ब्राइट कलर्स पहनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उस कलर के प्रति भी एक आकर्षण होता है बच्चों में, तो वो उन वस्त्रों की ओर आकर्षित होते हैं और बच्चे देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो बच्चे के परिधानों के लिए हमको लेकिन रेशमी और रासायनिक वस्त्रों से बने वस्त्र बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। बाकी इनकी यदि हम बाकी सारे अवगुण अगर अपन सोचें कि भाई ये चल जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा बच्चों के शरीर के स्किन फ्रेंडली भी नहीं होता, यानी वो त्वचा के साथ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, उस बच्चों के लिए कष्टदायक हो सकता है। इसी के साथ बच्चों के वस्त्रों में मजबूती या दृढ़ता होना जरूरी है, और इसके लिए शिशु काल में, क्योंकि बच्चों में तीव्रता से इतनी वृद्धि होती है कि परिधान फटने से पहले ही उनके वस्त्र छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई रगड़ने का या घर्षण का कोई काम नहीं होता है, या उनको कोई काम नहीं करना होता है, सिर्फ लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो ऐसे में उनके वस्त्र जो हैं आप इस तरह के ज़्यादा मजबूत नहीं देख करके अगर लेते, लेकिन अगर हम सूती वस्त्रों का चयन कर लेते हैं वो अपना आप ही बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ हमें वस्त्रों का चयन करते समय, शिशुओं का वस्त्र चयन करते समय फास्टनर्स का बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यानी यदि हम उनके वस्त्रों में बटन का, बकल का आदि का अगर हम चयन करते हैं, ऐसे वस्त्रों का चयन करते हैं जिनके ऊपर ये लगे हुए हों, तो वो बच्चों के आराम में खलल पहुंचा सकते हैं। वो बच्चों को लिटाने में, करवट दिलाने में चुभ सकते हैं और उनके लिए वो आरामदायक नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो बच्चों को हम जो वस्त्र पहनाते हैं तो उसके अंदर भी हमको ऊपर से पहनाने वाला वस्त्र नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि बच्चे का सिर अटक सकता है, और अगर वो ढीला नहीं है और उसमें अगर हमने फास्टनर्स का प्रयोग नहीं किया है तो वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हमको आगे से खुले हुए वस्त्रों का चयन करना चाहिए, जिसमें फास्टनर्स के तौर पर उसके ऊपर बटन्स हों, बटन में भी टच बटन हो, या जो आपके काज बटन होते हैं वो हों, जो कि बच्चे को चुभे नहीं। इसके अलावा जितनी जो एसेसरीज़ हैं उसके ऊपर झल्लर और लेसें वो ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हाथ पांव हिलाते हैं तो उसके अंदर उनके अटकने का भय रहता है। तो ये है बात हमारे छोटे बच्चों के वस्त्रों के चयन की। यदि हम बात करते हैं स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के वस्त्रों की, यानी कि स्कूल गोइंग, इनमें एक एक्टिविटी होती है जिससे उनके वस्त्र फटते भी जल्दी हैं। तो उनके परिधान स्कूल के लिए हों अथवा घर के लिए, उन्हें चुनते समय जलवायु और मौसम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बढ़ते बच्चों के परिधानों के लिए वस्त्र का नाप
उनके एक्चुअल नाप से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए और कुछ ढीला और बड़ा रखने से वे अधिक दिन तक काम आ सकते हैं। बालक बालिकाओं के लिए सघन संरचना की यानी डेंस जो स्ट्रक्चर है वस्त्र का, वो वस्त्र पसंद करने चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्र हैं वो मजबूत रहते हैं और धोने से सिकुड़ते नहीं हैं। जो वस्त्र सिकुड़ने वाले होते हैं उनका चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें धन तो अधिक लगता है और जब अभिभावक उनको जबरदस्ती पहनाने का प्रयास करते हैं तो वो बच्चों के लिए कष्टदायी हो सकता है और शरीर की स्वतंत्र क्रियाओं के संचालन में और अंग प्रत्यंग के संचालन में सिकुड़े हुए वस्त्र परिधान बाधक हो सकते हैं। ये सामान्य वृद्धि में भी बाधक होते हैं और सबसे बढ़कर बालक बालिकाओं के लिए बेचैनी का या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तने हुए या कसे हुए वस्त्रों को पहनने की लाचारी से उनके मस्तिष्क में कुंठाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वे चिड़चिड़े हो सकते हैं, यानी ये बिहेवियरल चेंजेस हैं कि वे चिड़चिड़े भी रहने लग सकते हैं, जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व ही खराब हो जाता है। अतः बच्चों के वस्त्र सुंदर, ढीले और आरामदायक होने चाहिए। बच्चों के परिधान भी खेल कूद के कारण जल्दी गंदे होते हैं, अतः इन्हें रेगुलर या लगातार धोने की आवश्यकता होती है। सादे और साधारण परिधान ही इस आयु के बच्चों के दैनिक उपयोग के लिए सही रहते हैं, अतः इनके लिए हमें कम मूल्य के मजबूत, चिकने और आसानी से धुलने वाले साधारण घरेलू शोधक पदार्थों से नष्ट न होने वाले वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए। ज़्यादा महंगे या कीमती वस्त्रों से उनके लिए जो परिधान यदि हम लाते भी हैं, बनाते भी हैं, तो उनको हमें विशेष अवसरों पर ही प्रयोग करना चाहिए। मूल्यवान परिधान यदि खेलकूद में गंदे हो जाएं या फट जाएं तो बच्चों को अभिभावकों के गुस्से का, रोष का शिकार होना पड़ सकता है और जिससे उनका मानसिक विकास भी कुंठित हो जाता है। यदि उन्हें कीमती वस्त्र जबरदस्ती पहना दिए जाते हैं तो वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति अर्थात स्वतंत्र रूप से खेलने की इच्छा का दमन करते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों को अवरुद्ध कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व परिधान से प्रभावित होता है। अतः यदि उनके कपड़ों में धन लगाया जाए तो थोड़ा विवेक भी लगाना चाहिए। दूसरी ओर यदि बच्चों के कपड़े बिना आकार के और भद्दे होते हैं तो भी बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इस समय में एक उनमें कंपटीशन की होती है कि उसके पास ऐसा वस्त्र है तो मेरे पास भी ऐसा ही वस्त्र होना चाहिए। तो अगर आप उनको बेढंगे गंदे वस्त्र पहनाएंगे तो वो साथियों के साथ मिलने में और खेलने में संकोच का अनुभव कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों के वस्त्र सादे और साधारण, साथ ही देखने में सुंदर लगने वाले होने चाहिए। बच्चों के वस्त्रों का रंग भी उनके स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। इन्हें सुंदर और चटकीले वस्त्र पहनाए जा सकते हैं, परंतु रंगों का ऐसा शेड नहीं चुनना चाहिए जो भद्दा हो और आंखों को चुभने वाला हो। गर्म रंगों के परिधानों में ठंडे रंगों के छींटे अच्छे रहते हैं और ठीक इसके विपरीत ठंडे रंगों के परिधानों में थोड़े से गर्म रंगों का प्रयोग किया जाकर उसे जीवनमय बना दिया जा सकता है। जैसे नेवी ब्लू प्रमुख रंग के रूप में प्रयोग किया जाए तो हल्के नीले या आसमानी नीले रंग के कफ, कॉलर, टाई, बो, फूल आदि उस पर लगा देने से परिधानों के रंगों की गहराई अखरती नहीं है। इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र हमें स्कूल यूनिफॉर्म के लिए लेने पड़ते हैं, परंतु घर के वस्त्र रंगीन हो तो अच्छा होगा, क्योंकि श्वेत वस्त्र बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। नमूनों और डिज़ाइनों के चुनाव में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के कपड़ों में बड़े बड़े नमूने अच्छे नहीं लगते हैं। छोटे फूलों वाले या छोटे नमूनों वाले डिज़ाइन वस्त्र देखने से ही वे बालोचित लगते हैं। चमकदार रंग और उससे सजे नमूने वाले वस्त्र बच्चों को रुचिकर लगते हैं। जैसे लाल, पीला और नारंगी रंग प्रसन्नता और चंचलता का द्योतक है और इन्हीं गुणों के कारण बाल स्वभाव के अनुरूप इनको माना गया है। लाइनदार यानी धारीदार वस्त्रों से बच्चों के लिए अच्छे नमूने के परिधान बन सकते हैं, जिनसे उनका बाल्य जीवन उभर के आता है।
वस्त्र के मुख्य रंग और नमूने के रंग दोनों के पक्केपन की जांच कर लेना भी आवश्यक है। बच्चों के परिधान के लिए ऐसे वस्त्र चुने जाने चाहिए जिनके रंग धुलाई, लाइट, पसीने आदि की दृष्टि से पक्के हों, क्योंकि इन वस्त्रों को भी बार बार धोना पड़ता है। अतः धोने के लिए रंगों का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। धुलाई से यदि वस्त्र का रंग धुंधला पड़ जाए, फेड हो जाए, तो बच्चे उस वस्त्र को पहनना पसंद नहीं करते। अतः रंगों के चयन में भी सचेत होना आवश्यक है। वस्त्र इस प्रकार से खरीदे जाने चाहिए जिससे बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले परिधान की फिटिंग ढीली हो सके, यानी उसमें मार्जिन हो। ढीली फिटिंग से वस्त्र भद्दे भी नहीं लगते और वे स्वतंत्र रूप से अंग संचालन में सहायक होते हैं। साथ ही इस आयु में शीघ्रता से होने वाली शारीरिक वृद्धि के कारण जल्दी छोटे भी नहीं होते। पोरस या छिद्र वाले और अवशोषकता के गुण वाले वस्त्र चुनने से वे बच्चों की त्वचा के लिए सुखद और आरामदायक रहते हैं, यानी स्किन कंफर्टेबल, स्किन फ्रेंडली होते हैं। और बच्चों के परिधान के लिए मटमैले या धुंधले रंगों के वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वे वस्त्र अरुचिकर लग सकते हैं। तो ये बात है हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों के वस्त्रों की। अगली कक्षा के अंदर हम एडोलेसेंट यानी टीनेजर्स की जो कि आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।